ये सिर्फ एक घर नहीं है, ये एक मीरास है जो आप अपने आने वाली नस्ल को दे रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त तरीका है। आज मैं आप सब लोगों को टिप दे रहा हूँ, उन लोगों को जो अपनी पसंद का घर लेना चाहते हैं। और ये जब लाइफ स्टाइल देते हैं तो डेफिनेटली थोड़े बहुत पैसे तो उसमें लगते ही हैं। ये जो आज आपको घर दिखा रहा हूँ ना, ये सिर्फ एक घर नहीं है, ये एक मीरास है जो आप अपने आने वाली नस्ल को दे रहे हैं। ये एक नई जिंदगी है, ये एक नई उमंग, एक उम्मीद है। आप अपने बच्चों को जब यहाँ खेलता हुआ देखेंगे, जब आपके बच्चे एक अच्छे एनवायरनमेंट में रहेंगे, तो आप खुद देखें कि वो किस तरीके की जो है वो इंसान बन के आगे आएंगे। तो अपने बच्चों के लिए, जिनके लिए हम दिन रात मेहनत करते हैं ना, तो उनके एक बेहतरीन मुस्तकबिल के लिए एक बेहतरीन सोसाइटी का होना बहुत ज़रूरी है। अस्करी 6 के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि इससे पहले हमने एक वीडियो दी थी 375 स्क्वायर यार्ड बेंगलोर की, जिसको कि बहुत पसंद किया गया। और लेकिन कुछ लोगों का ये था कि यहाँ पे कोई दूसरी अवेलेबिलिटी भी है। तो आज हम आपको बिल्कुल सेम एक दूसरी, लेकिन डिज़ाइन चेंज है, दूसरे बेंगलोर की टूर देंगे, जिसमें कि सेम बेडरूम वगैरह वो सारी चीज़ें जो भी हैं आप टूर में देखेंगे। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अक्सर दोस्तों की कॉल्स आती हैं या मैसेजेस आते हैं, तो लोग कहते हैं कि सर ये थोड़े से एक्सपेंसिव हैं। आप एक्सपेंसिव तो देख रहे हैं, आप ये तो नहीं देख रहे हैं ना कि इसके पीछे क्या लाइफ स्टैंडर्ड है। आप एक पूरी लाइफ का एक स्टेप आगे ले रहे हैं, एक लग्जरी लाइफ की तरफ। ठीक है, आप अपने बच्चों को एक नई ज़िंदगी दे रहे हैं जहाँ पे खेल कूद, सेफ्टी, सिक्योरिटी, घूमना फिरना, लेविश किस्म की ग्रीनरी और सब कुछ। और ये जब लाइफ स्टाइल देते हैं तो डेफिनेटली थोड़े बहुत पैसे तो उसमें लगते ही हैं। हम अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी करते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि यार जो है वो इस पे मेरे शायद ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जहाँ हम थोड़ा सा ज़्यादा देते हैं ना, वहाँ फिर बहुत ज़्यादा हमें मिलता भी है रिटर्न में। तो अस्करी 6 मैं कहूँगा कि इस वक्त कराची का सबसे आइडियल लोकेशन है रहायश के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब आप किसी चीज़ को देखते हैं और आप समझते हैं अफोर्ड नहीं कर सकते, तो पता है आपको, आप वो कभी भी ज़िंदगी में चीज़ हासिल नहीं कर सकते। चीज़ को हासिल करने का एक बहुत ज़बरदस्त तरीका है। आज मैं आप सब लोगों को टिप दे रहा हूँ, उन लोगों को जो अपनी पसंद का घर लेना चाहते हैं। कोई भी चीज़ पसंद करें, उसको जाके विज़िट करें, उस घर में जाएं, उसको महसूस करें और अपने रब से मांगें कि ये आपको घर मिल जाए। हमसे रब्ता करें। और ऐसी सोसाइटी शायद कराची में फिर आपको ना मिले। जितने यहाँ पे एमिनिटीज़ हैं, आप मेरे पीछे देख रहे हैं, क्या बेहतरीन जो है आप सीनरी आपको नज़र आ रही है, और ये सब कुछ कराची में है। ठीक है, तो आइए आज हम आपको विज़िट कराते हैं घर का। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। जी, आज हम आपको लेके आए हैं अस्करी 6 के 300 स्क्वायर यार्ड के बेंगलोर की टूर के लिए। यहाँ पे जो टोटल इस 300 स्क्वायर यार्ड के बेंगलोर के जो बेडरूम है वो उनकी तादाद 4 है। 4 बेडरूम है यहाँ पे। और ये इनका टेरेस अब आप देख रहे हैं, फ्रंट फेसिंग टेरेस है, तो ये एक लुक वाइज बहुत ही प्यारा लगता है। और आइए अब हम आपको डिटेल में जो है वो बेंगलोर का टूर देते हैं। बेंगलोर के अंदर जैसे ही एंटर होंगे तो मेरी राइट साइड पे ये कॉरिडोर है जो कि चारों तरफ से घूम रहा है। ये जो डोर आप राइट साइड पे देख रहे हैं ड्राइंग रूम का है। यहाँ से मेन बेंगलोर के अंदर एंट्रेंस है आपकी। ये आपका कुशादा स्पेशियस कार पोर्च है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार कार पोर्च। यहाँ आपकी आराम से 2 गाड़ियाँ आराम से पार्क हो सकती हैं। ठीक है जी, तो ये जो है
किसी भी यानी कि घर के लिए 2 गाड़ियों की अगर नीचे पार्किंग है, वैसे तो आपकी बाहर भी आराम से गाड़ी पार्क हो सकती है, लेकिन अंदर भी आपको बहुत स्पेशियस एरिया दिया गया है। ठीक है जी, आइए हम घर के अंदर चलते हैं। घर के अंदर इंटर होते ही आप ये देख रहे हैं कि सामने मुझे 2 बेडरूम नज़र आ गए। बेडरूम के साथ यहाँ पे ये आपका बहुत ही स्पेशियस लाउंज है, बहुत कुशादा है और आप इसकी साइज़ देख सकते हैं। उसके अलावा ये आपको जो है वो इंटर होते ही आपका ड्राइंग रूम। तो आइए बेडरूम को अंदर से विज़िट करते हैं और बेडरूम की ये साइज़ देखें, बहुत कुशादा स्पेशियस एरिया दिया गया, आराम से आपका बेड आ जाएगा, उसके साथ आपके चेयर सोफ़ा भी आ जाएगा। और ये आपका ड्रेसिंग एरिया है और पूरी आप वार्डरोब देख रहे हैं बिल्कुल छत से लेके नीचे तक, और यहाँ पे एक मिरर भी दिया गया है बहुत बड़ा और नीचे तक, जिसमें आप खुद को आराम से पूरा अपना व्यू ले सकते हैं। ड्रेसिंग के लिए बहुत ही अच्छी जगह पे इसको प्लेस किया गया है। और इसके साथ ये बाथरूम, और बाथरूम में बहुत ही बेहतरीन सैनिटरी यूज़ की गई है और टाइल यूज़ किया गया है। टाइल भी बिल्कुल आप देखें तो काफ़ी ऊपर तक जो है ना इसको टाइल लगाया गया है और क्वालिटी बहुत ही शानदार है। जब आप फिज़िकली विज़िट करेंगे, खुद ही देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। बेडरूम से हम बाहर निकलते हैं और अब हम जाएंगे इसके दूसरे बेडरूम में। तो दूसरे बेडरूम भी अगर आप देखें स्पेशियस, और ये उसका ड्रेसिंग एरिया। अच्छा, हर बेडरूम के अंदर एक बहुत ही कुशादा बहुत बड़ी विंडो दी गई है, जिसमें कि वो बेडरूम आराम से वेंटिलेटेड रहता है और हवादार रहता है। ये आपका ड्रेसिंग एरिया और ये वार्डरोब्स देखें, कितनी बेहतरीन वार्डरोब्स दी गई हैं, बहुत बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। ये बेडरूम नंबर 2, उसके वार्डरोब्स, ड्रेसिंग एरिया, और ये आपका बाथरूम भी काफ़ी कुशादा है और सैनिटरी बहुत ही क्लास की यूज़ की गई है। जब आप फिज़िकली विज़िट करेंगे तो ये चीज़ें आपको खुद ही नज़र आ जाएंगी, क्योंकि वो कहते हैं ना कि क्वालिटी जो है ना वो खुद बताती है, उसके लिए बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जो क्वालिटी वर्क होता है वो खुद ही बता देता है कि किस किस्म का काम किया गया है। तो आइए हम बाहर चलते हैं। अब हम जैसे ही यहाँ से निकलेंगे दूसरे बेडरूम से, और मैंने आपको एक चीज़ बताई कि बहुत कुशादा रखा गया है और हवादार रखा गया है। ये आप फॉल सीलिंग देख रहे हैं ऊपर, पूरे घर में आपको ये फॉल सीलिंग, ये मुकम्मल तौर पे जैसे है ना, ये आपको ऐसे ही तैयार करके दिया जाएगा। और दूसरे बेडरूम से जैसे ही बाहर निकलेंगे तो हमारे साइड में ये किचन है। किचन को भी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बनाया गया है, एक मॉडर्न टच दिया गया है इसमें, और ये सारी चीज़ें आपको रेडियो के मिलेंगी। और ये आपको देखें बहुत ही प्यारी जगह है, इसमें आप कुछ भी रख सकते हैं किचन के अंदर। किचन की जो खूबसूरती होती है, ख़ास तौर पे हमारी जब लेडीज़, क्योंकि उनका ज़्यादातर वक्त किचन में गुजरता है, तो किचन को बहुत प्यारे और बहुत ही एक मखसूस तरीके से तैयार किया गया है, ताकि वो सुकून वाली जगह फील हो। ठीक है जी, अभी हम दरवाजे को अगर यहाँ से ओपन करें, ओहो ये तो ऊपर से ब्लॉक है। अच्छा जी, मैंने ये लॉक ओपन किया और अब ये जो दरवाज़ा है ना, ये बाहर कॉरिडोर में जाता है। तो वेंटिलेशन के लिए कभी आप किचन में कुछ बनाते हो, कुकिंग वगैरह हो रही है, तो आप दरवाज़ा खोल सकते हो। ये जो सीढ़ियाँ हैं सर्वेंट क्वार्टर की हैं। अच्छा जी, अब हम यहाँ से हम अब ऊपर जाएंगे फर्स्ट फ्लोर की तरफ। अच्छा, अभी हम ऊपर चलते हैं। अच्छा जी, सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये पाउडर बाथरूम है, और अब हम फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रहे हैं। नीचे हमने देखा कि 2 बेडरूम थे, किचन था, ड्राइंग रूम था, और जो है अपना वो लाउंज था। और इसके अलावा अगर हम ऊपर जाएंगे तो ऊपर भी हमें 2 बेडरूम भी मिलेंगे और लिविंग एरिया मिलेगा। उसके अलावा स्टोर है और उसके अलावा एक छोटा सा किचन भी दिया गया है। ये बिल्कुल राइट साइड पे जो वाइट कलर का दरवाज़ा नज़र आ रहा है, इस पर कलर अभी होगा। ये टेरेस में आके ओपन होता है, उसके साथ फिर स्टोर है। और हम आगे जाते हैं तो ये आप लिविंग एरिया में आगे बहुत स्पेशियस, हवादार, कुशादा, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और अच्छा लग रहा है, इतना कुशादा। और ये आपके जो फर्स्ट फ्लोर के जो 2 बेडरूम्स हैं। ठीक है, तो हम बेडरूम को विज़िट करते हैं और दिखाते हैं आपको। ये आपका बेडरूम नंबर 3, बहुत ही कुशादा, जैसे कि आप साइज़ देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त साइज़ दी गई है।
आराम से आपका बेडरूम सेट भी आ सकता है। ये आपका सामने ड्रेसिंग एरिया में जो है वो वार्डरोब्स वगैरह, बहुत ही प्यारा काम किया गया है वार्डरोब का। ये आपका बाथरूम, अच्छा बाथरूम बहुत कुछ आता है। यहाँ से अब हम बेडरूम नंबर 4 की तरफ जाएंगे और ये भी आप देख रहे हैं कि उसी तरीके से जैसे नीचे 2 बेडरूम थे, इसी तरीके से ऊपर 2 बेडरूम दिए गए हैं। दोनों में बहुत कुशादा विंडो दी गई है, एयरी हैं, हवादार हैं, वेंटिलेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया है। और अभी आप देखें तो ये आपका ड्रेसिंग एरिया, वार्डरोब नीचे से लेके ऊपर छत तक आपके जो वार्डरोब्स बनी हुई हैं, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, कितना खूबसूरत काम और कितना सफाई के साथ किया गया है। देखें जो क्वालिटी है ना, मैंने कहा ना कि वो खुद बताती है कि क्वालिटी वर्क है। ये आपका बाथरूम बेडरूम नंबर 4 का, और देखें इसकी भी बड़ी ज़बरदस्त और बहुत अच्छी साइज़ रखी गई है। अगर हम बात करेंगे तो ऊपर अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखें ऊपर फॉल सीलिंग भी आपको नज़र आएंगी, और यानी कि ओवरऑल आउट क्लास। अब हम लिविंग एरिया में आ गए। ये आपका लिविंग एरिया है। लिविंग एरिया के साथ साइड में जो राइट साइड पे आप ये देख रहे हैं छोटा सा डोर नज़र आ रहा है, ये किचन है। और जो ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे भी आपको दिया गया है, एक किचन नीचे है और दूसरा किचन, ये छोटा सा किचन आपको यहाँ पे भी ऊपर भी दिया गया है। बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कि आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं जैसे आपकी मर्ज़ी। तो 2 इसमें नीचे भी किचन दिया गया है, ऊपर भी किचन दिया गया है। ये किचन के साथ ये स्टोर है। अच्छा जी, अब यहाँ से हम जैसे ही ये अब हम बाहर जाने की सीढ़ियों की तरफ नीचे जाएंगे तो हमारी ये लेफ़्ट साइड पे ये ड्राइंग रूम के साथ ये टेरेस। अब हम टेरेस में आ गए। आप देख सकते हैं कितना कुशादा, आराम से यहाँ पे आप जितनी प्यारी सेटिंग चाहें आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे आप जो है वो छोटे से प्लांट्स वगैरह लगा सकते हैं। बहुत ही प्यारा व्यू आएगा ओवरऑल, बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह। देख लें आप, ये आपका टेरेस। और टेरेस से अब हम जाएंगे तो बिल्कुल निकलते ही वो सामने लिविंग एरिया था ये वाला, और ये आपका ड्राइंग रूम के साथ लिविंग एरिया, सामने 2 बेडरूम मैंने आपको विज़िट कराए। उसके अलावा जो छोटा किचन था वो भी मैंने आपको दिखाया कि वो भी आपको ऊपर दिया गया है। और जो लिविंग एरिया है यहाँ से फिर एक जो है ना आपको छोटा सा टेरेस भी दिया गया है। अच्छा, ये स्टोर है किचन के साथ। ये जो दरवाज़ा देख रहे हैं राइट साइड पे, ये स्टोर है। और ये जो लिविंग एरिया है, लिविंग एरिया का यहाँ से ये बहुत ही बेहतरीन किस्म का ये टेरेस दिया गया है। देखें, अगर अच्छी घर की जो सबसे अच्छी चीज़ होती है ना, वो होती है कि इसमें वेंटिलेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया। तो इसमें ये नहीं फ़र्क पड़ता कि आपका बेंगलो वेस्ट ओपन है, ईस्ट ओपन है, साउथ ओपन है, तो क्योंकि चारों तरफ से हवा है। वो देखे सामने आपको नज़र आ रही है। अब हम नीचे की तरफ जाएंगे और नीचे जैसा कि मैंने ग्राउंड फ्लोर ऑलरेडी आपको विज़िट कराया था, लेकिन अभी मैं आपको दिखाऊंगा इसका ड्राइंग रूम एरिया। ठीक है जी, तो हम ये सामने बिल्कुल जैसे ही हम नीचे उतरते हैं या एंटर होते हैं तो हमें ड्राइंग रूम आता है ये। और ड्राइंग रूम बहुत स्पेशियस एरिया जो है वो ड्राइंग रूम को, ये बाहर से भी दरवाज़ा जो देख रहे हैं आप, ये भी ड्राइंग रूम का गेट के साथ भी ये ड्राइंग रूम का दरवाज़ा दिया गया है। और ये जो है ये पाउडर बाथरूम है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था। आप इसका एरिया देखें, बहुत अच्छा है। इस पाउडर बाथरूम को बेसिकली गेस्ट बाथरूम भी कहते हैं। तो ये आपका बहुत ही एक घर की ज़रूरत होती है। और इस तरीके से ये सीढ़ियाँ फिर ऊपर की तरफ जा रही हैं। ये आपका जी ड्राइंग रूम, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह, बहुत स्पेशियस। अब ड्राइंग रूम के 2 दरवाजे हैं, एक तो गेट से जैसे इंटर होंगे तो वहाँ से ये सामने वाला दरवाज़ा, और ये एक दरवाज़ा ये जो अंदर घर की तरफ से, और इसी से निकलते हुए आप फिर ऊपर जो है वो फर्स्ट फ्लोर पे भी जाते हैं। ठीक है जी, तो ये आपकी फर्स्ट फ्लोर की सीढ़ियाँ हैं। ओवरऑल एक्सीलेंट, लिटरली एक्सीलेंट। मुझे बहुत प्लानिंग बहुत पसंद आई। ये आपका लाउंज का एरिया, लाउंज के एरिया के साथ ये नीचे के 2 बेडरूम, उसके साथ किचन आपका। अब हम बाहर निकलते हैं और ये आपके कंप्लीट बेंगलो का टूर था 300 स्क्वायर यार्ड अस्करी 6 का। अच्छा जी, ये सर्वेंट रूम है, जो ये सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं सर्वेंट रूम की हैं, और ये अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन चल के हम देखते हैं।
तो सर्वेंट रूम का होना भी घर में बहुत ज़रूरी है। और ये अच्छा कुशादा रूम बनाया गया है, आराम से यहाँ पे हस्बैंड वाइफ भी रह सकते हैं। और ये सामने आप ये देख रहे हैं सर्वेंट रूम अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और इसके बिल्कुल ये जो साथ में है फिर वो ये बाथरूम भी दिया गया है, वॉशरूम एरिया इनका सर्वेंट का। और यहाँ से फिर ये स्टेयर्स जो है वो नीचे की तरफ जा रही हैं। तो ओवरऑल गुड यार, ओवरऑल गुड। और ये हम आ गए फिर नीचे कार पोर्च में। सर्वेंट रूम की एंट्रेंस बाहर से ही है। अच्छा, जैसा कि आपने देखा कि 300 स्क्वायर यार्ड का ये बंगलो था, 4 बेडरूम, ड्राइंग रूम, ऊपर अगर देखें तो लिविंग एरिया, 2 किचन, एक नीचे एक ऊपर किचन दिया गया। और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और आपका फीडबैक हमें बहुत सपोर्ट करता है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।